जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं वन लाइनर फैक्ट, यानी वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और देखिए ये क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी मैंने एक सीरीज जो थी 80 प्लस क्वेश्चन वो करा दी, उससे पहले 4 सीरीज मैंने करा दी। देखिए मैं बीच बीच में इसलिए लाता हूँ क्या, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जितने क्वेश्चन सही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि 80 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास हम देख लेंगे 10 मिनट में। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। यानी जो हम सुनते हैं ये मनुष्य ही सुन सकता है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और ये कौन सुन सकता है, तो मनुष्य सुन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो जो मधुबनी है ना, ये बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की। आपने सुना होगा कि जो बीपीएससी देने जाते हैं उनका सेंटर कहाँ पड़ता है, मधुबनी बिहार में लग जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। और यहाँ की क्या मतलब जो है, जो बिहार में जो है मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ की क्या फेमस है, लीची। क्या है, लीची, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848। और देखिए 0.25 भी कर सकते हैं, इतना है। ठीक, अगला है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने हुए एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी है। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कौन, ब्रह्मपुत्रा। और एक क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में कि ये मतलब मैंग्रोव वन, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहीं पाए जाते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे पूछे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कौन है, कहाँ है, तो ये उड़ीसा का जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पर मैंग्रोव वन हो है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। देखिए बंदरगाह वाला नगर जो है लोथल है। कौन सा है, लोथल है। ये किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे, अमीर खुसरो को। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सॉरी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए ये पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब जानते हैं आप, कि अगर मतलब इस राष्ट्र प्रधानमंत्री की जगह पे चाहे जो हो, मतलब चाहे जो पीएम बने, वो अपने आप जो है योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब देखिए ये तो वर्तमान में जो योजना आयोग है ना, इसे ही नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया। ठीक, कब किया गया, तो ये 2015 में किया गया। कब किया गया, 2015 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कई बार क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन। अगला है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो मिहिर सेन है। कौन है, मिहिर सेन। अगला है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव है। क्या है, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है, तो नायलॉन है। कौन सा है, नायलॉन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पृष्ठीय तनाव बढ़ता कैसे है, यानी कम कैसे होता है, बढ़ता। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि जैसे सरफेस टेंशन है, अगर जैसे मान लीजिए सूप है। ठीक, सूप मतलब हमें गर्म क्यों अच्छा लगता है, तो देखिए सूप हमें गर्म इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए समोसा है, कोई कोई हमें गर्म चीज़ अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि वो मतलब प्रसार करती है, यानी फैलती है गर्म चीज़ ना, तो उससे क्या होता है पूरे मतलब जुबान पे जो है फैल जाती है, तो उसका मतलब पृष्ठ तनाव बढ़ गया है, तो हमें अच्छी लगती है। लेकिन कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो हमें कम अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि वो मतलब पूरी जुबान पे नहीं फैल पाती है, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। कितनी, 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक, अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो देखिए बैंगनी का सबसे अधिक होता है, इसीलिए बैंगनी रंग को मतलब जो है रेलवे, देखेंगे कि रेल की जो मतलब रेड लाइट होती है, रेलवे की रेड लाइट, देखिए बिबगोर आपने सुना होगा, बिबग्योर। तो देखिए ये जो है इधर से अगर हम इधर बढ़ेंगे, ठीक, तो ये जो तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा जो है वो बढ़ेगा। ठीक, अगर हम इधर से इधर को जाएंगे तो ये जो आवृत्ति है ना, ये घटेगी। क्या होगी, आवृत्ति घटेगी और तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए आप खुद बताइए सबसे ज़्यादा बिखराव किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा, उसके बाद मतलब इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड।
यानी रेड रेड जो रंग है ना, इसका जो है रेड रंग का जो है यानी लाल रंग का जो बिखराव है सबसे कम होगा, यानी ये हमें दूर से दिखाई देगा। इसीलिए जो है रेड बत्ती जो है बनाई जाती है, जो मतलब वहाँ लगी होती है, रेलवे में लगी होती है, वो कौन सी होती है, रेड कलर की वो होती है लाइट, ठीक। क्यों? क्योंकि वो मतलब उसका बिखराव नहीं होता है और उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो उसका बिखराव कम है, ठीक। तो बिखराव नहीं है तो इसीलिए वो जो है दूर तक दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहिनों की रेड लाइन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। वाहिनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का। और सुनिए, हेडलाइट में अवतल दर्पण क्यों? क्योंकि मान लीजिए आगे मतलब ये दो मतलब लाइट लगी हुई है, ठीक, हेडलाइट है। अगर अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश को फैलाता है, क्या फैलाता है, तो दूर तक हमें दिखता है, ठीक, दूर तक दिखता है। और देखिए जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं? तो शीशे में करते हैं, बगल साइड जो मिरर होता है ना, साइड मिरर। क्यों? क्योंकि ये सिकोड़ता है। तो देखिए सारी देखेंगे छोटे से वाहन में पूरी रोड आपको बड़ी सी दिखाई देगी, वहाँ जितनी गाड़ियाँ होंगी सारी दिखाई देंगी छोटे में। तो ये कौन सा होगा? उत्तल होगा। और ये कौन सा होगा? उत्तल, अवतल होगा। यानी हेडलाइट में कौन सा होगा? अवतल होगा, नोट कर लीजिएगा। और ये जो मतलब शीशे में होते हैं तो कौन सा होता है? उत्तल होता है, ठीक। अगला है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। अगला है कि प्राथमिक रंग, तो लाल, हरा, नीला। अगला, वायुयान के टारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और शीशे का होता है। किसका होता है? टिन और शीशा का होता है, यानी Sn प्लस Pb, ठीक। Sn को हम टिन कहते हैं और Pb का जो है सिंबल है मतलब वो शीशा का है, Pb। अगला है कि ग्लूकोमा रोग ये आँख से संबंधित है। किससे है? आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो ये है चार्ल्स डार्विन, सभी को पता है। अगला है कि शनिवार किस धातु का होता है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है शनिवार, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। क्या प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। अब देखिए जो मतलब जिसका आयतन अधिक होगा, यानी ये समझ लीजिए कि जिसका मतलब आयतन अधिक होगा, ठीक, वो मतलब क्या करेगी? विस्तार करेगा। जैसे ये चलिए अभी आगे अगले कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, तब तक दूसरा देखते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है कि पेलाग्रा जो रोग है किस मतलब विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3, ठीक, याद कराया था ये भी क्वेश्चन। अगला है कि महिला मतलब मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की, ठीक। और विटामिन D को ही मतलब हार्मोन कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि विटामिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन हार्मोन। अगला है कि भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो यह 3600 किलोमीटर। अगला है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अगला है लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर में मापी जाती है। अगला है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है? मतलब किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक को सबसे बड़ी इकाई भी है। अगला है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अब देखिए यहीं पर ये कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ। देखिए जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा, ठीक, वो चीज़ नीचे बैठेगी और जिसका घनत्व कम होगा वो चीज़ ऊपर तैरेगी। तो हम आपसे पूछे कि ये बताइए बर्फ़ का घनत्व अधिक है या पानी का? तो देखिए पानी का घनत्व अधिक रहता है, बर्फ़ का घनत्व कम रहता है, इसीलिए वो तैरती है पानी के ऊपर, ठीक। यानी जो 1/10 भाग होता है ना बर्फ़ का, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है और जबकि 9/10 भाग जो होता है वो समुद्र में होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिए। जैसे मक्खन है, तो जैसे आप देखिए एकदम मतलब सिंपल, जैसे मान लीजिए मक्खन निकालते हैं, जब मक्खन मतलब घर में जो है निकालते हैं, ठीक, दही से मक्खन निकालते हैं तो देखो ऊपर तैरा करता है, तैरता है कि नहीं? यानी उसका घनत्व तो कम है मतलब मक्खन का, तभी तो तैरता है। लेकिन और जो दही का है, दही का घनत्व तो अधिक है, ये याद रखिए, ठीक। ये चीज़ यहाँ बताना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए एक मतलब डेड सागर झील है यानी मृत सागर झील, उसका मतलब जो है घनत्व तो अधिक है, यानी उसमें कहते हैं लवणता अधिक है। तो देखिए पानी का तो घनत्व तो अधिक है, यानी उसमें जो जल है उसका नमक जो मिला हुआ है वो मतलब अधिक है। तो लेकिन जब आदमी उसमें जाता है तो आदमी का घनत्व कम होता है, इसीलिए आदमी ऊपर तैरा करता है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें परासरप तरंगे आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये चमगादड़ सुन सकता है। अगला है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। अगला है ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, 1893 में चुने गए थे। 1893 की 92 है शायद,
चुनेगा, देख लीजिएगा आप एक बार। अगला है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल होता है। देखिए इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर डेल्टा नदियाँ बनाती हैं, वो मतलब जो मिट्टियाँ होती हैं ना, जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो खादर मिट्टी होती है वो बार बार जाती है, ठीक। वहाँ एक मतलब महीन जो है जलोढ़ मिट्टी एक पाई जाती है, उसके कारण वहाँ पर उत्पादन अधिक होता है, ठीक। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी जब शुरुआत करेंगे ना अभी जल्द ही, तो उसमें हम बताएंगे बहुत अच्छे से। अगला है कि भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ, तो पुष्कर राजस्थान में, ये याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है, ठीक। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे देख लेते हैं। अगला है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम क्यूरी हैं। अगला है सार्क दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखिए भारतीय महिला पूछा ना, तो कई बार बताया कि सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन, कहाँ, कानपुर का, ठीक, ये याद रखिए। अगला कि सन 1983 में कपिल विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12। अगला है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए, तो 1901 में शुरू हुए। कब से, 1901 में। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा टका। रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। अगला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है, और जो है आलू का उत्तर प्रदेश। 3 में उत्तर प्रदेश आगे है। अगला है पायरियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत, अरे पायरिया जिसे कहते हैं ना, वही है। अगला है कि नासिक किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी। यहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक। अगला है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। अगला है डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। देखिए ये जो SSC GD हो रहा है ना, उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है, तो 65 वर्ष आयु, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अगला है कि संसद का उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता। अगला है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ठीक। इंपॉर्टेंट बुक है, इसी में है जो मतलब गिलहरी कहती है अंगूर खट्टे वाली जो कहानी है वही है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें, मैंने आई होप मतलब 90 क्वेश्चन प्लस करा दिए होंगे, और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।